अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप हो तो हम सिलेक्ट करें, इसको हमने सेकेंडरी सुफिक्स में लिखना है और ओल लिखना है इसका। और लेकिन अगर इस OH को हम सब्स्टिट्यूएंट माने तो उसको हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखना होता है और उसको वर्ड देना होता है हाइड्रोक्सी का। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आप एक बार IUPAC नोमेनक्लेचर देखें फॉर मोनोफंक्शनल ग्रुप, जो कि मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। तो इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसी को देखते हैं, क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो इसमें हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की। और दूसरी बात, हमने नंबरिंग की करनी है। तो नंबरिंग अगर इधर से करें तो फंक्शनल ग्रुप को 3 नंबर आना है इस OH को, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब नाम देने की बारी। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा सेकंड पोजीशन पर है, तो सेकंड 2 ब्यूटेनॉल और 4 कार्बन की है, इसलिए हमने ब्यूट यूज़ किया, ब्यूटेनॉल एंड पे ओल, 2 ब्यूटेनॉल, ये इसको नाम मिलेगा। नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में भी हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हम इधर से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम ऊपर की तरफ जाएं इधर को, ये वाली चीज़ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलता है मिथाइल। लेकिन अगर हम इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करें तो यही प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग देते वक्त भी, और सिलेक्शन में तो मल्टीपल बॉन्ड की सिलेक्शन करनी है। फिर अब नंबर देते हैं। तो फंक्शन ग्रुप इधर प्रेजेंट है तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास 6 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन है। अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते होते हैं। तो 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल। फिर अगर वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स, और 5 पे इन है और 1 पे ओल है, तो हम नाम देंगे 5 मिथाइल हेक्स 5 इन 1 ओल, ये वाला नाम आएगा इस कंपाउंड को। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ देखते हैं कि इसको हम क्या नाम देंगे अपने रूल्स के मुताबिक जो IUPAC के हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हमने एंड टू एंड से इधर से लेकर इधर तक सेलेक्ट कर ली। फिर बात आती है नंबरिंग की। तो इधर से नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन इधर से हमें फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, ये हमारे पास ये भी 6 कार्बन की क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो 5 पे ब्रोमो है और 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 5 ब्रोमो हेक्स 4 इन 2 और, इसको ये नाम मिलेगा इस कंपाउंड को। नेक्स्ट ये वाला, इस कंपाउंड को भी देखते हैं। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हमें अगर इंक्लूड करना है फंक्शनल ग्रुप को, हमें सबसे जो प्रायोरिटी देनी है वो फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्शन में भी। तो फंक्शनल ग्रुप OH है इधर भी, तो 1
2 अगर ऐसे सिलेक्ट करें प्रिंसिपल कार्बन चेन को, ये वाली, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन्स की हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन मिल सकती है अगर हम ऐसे अपनी ये वाला स्केलेटन सेलेक्ट करें। तो अब नंबरिंग की बारी। तो नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर देने के लिए हमने कोशिश करनी है। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो 8 कार्बन्स की है और हमारे पास डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। मतलब 3 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइलिन है, इसको मिथाइलिन बोलते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसको हम नाम देते हैं 3 इथाइल 5 मिथाइलिन। टोटल कार्बन 8 तो ओक्ट, 7 पे डबल बॉन्ड तो 7 इन और 2 पे ओल, ये नाम इसको मिलेगा। वेल नेक्स्ट को देखते हैं, ये वाले इस कंपाउंड में 2 टाइप्स हैं रिंग्स की, एक में 6 कार्बन है और एक में हमारे पास 3 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, हमने फंक्शनल ग्रुप के नंबर अब इधर देखने हैं, इधर 1 और इधर 2। तो हमने ये वाला स्केलेटन सेलेक्ट करना है फॉर वर्ड रूट। फिर बारी आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग हमने फंक्शनल ग्रुप 1, उसके बाद अगर इधर जाएं तो इधर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है क्योंकि ये वाला चीज़ जो है वो अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया। तो 1 इधर पे 2 फिर इधर 3, ये वाले। इस 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हम नाम देने के लिए हम देखते हैं कि कैसे देना है। कि फर्स्ट इसको फ्रीवेलेंट कार्बन, ये वाली, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्केलेटन से जुड़ी हुई है। तो 1 इधर फिर 2 3 4। ये OH जो है वो इधर हाइड्रोक्सी इसके लिए यूज करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 4 हाइड्रोक्सी, ये 6 कार्बन की है तो साइक्लोहेक्साइल, ठीक। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे अटैच है तो 3 पे हम इसको लिखेंगे। और साइक्लोप्रोपेन इसके लिए, फिर 1,2 डाइयोल। और इस केस में जो प्रोपेन का ई है वो ओमिट नहीं होगा क्योंकि ई के बाद DR है, ये इसको नाम मिलेगा। अब लास्ट वाली एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें प्रिंसिपल कार्बन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, चाहे हमें चेन छोटी मिले या बड़ी मिले, वायलेट करे चाहे मेन कार्बन चेन को, फिर भी हमने वो सिलेक्ट करनी है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप हो। तो हमें ये वाली प्रिंसिपल कार्बन चेन मिलेगी। उसके बाद ये वाला सब्स्टिट्यूएंट रेट होगा तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल। और ये एक कार्बन है तो मैथेन मतलब मिथेनोल, OH इसके लिए। तो साइक्लोपेंटाइल मेथनॉल, इसको ये नाम मिलेगा। वेल होप आपने इससे सीखा होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।